बैलों की गायब हो जाने की ये वजह है कि मशीनरी युग है, खेती जो है मशीनरी द्वारा होती है। पशुओं की सबसे बड़ी समस्या चारा की है। क्या करें, तो इसीलिए कम करते जाते हैं जानवर। अब दिक्कत होती है कि खवाना में मान लो खेतन में होता ही ना है, तो गाय खा ही लेती हैं छोड़ छोड़ के। भैंसों की तो दूध सस्ता हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कोई पाल नहीं रहा है। सदियों से गाय और बैल ग्रामीण परिवारों का अभिन्न अंग रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा ग्रामीण परिवार था जिसके यहाँ कोई पशु ना हो। गाय बैल होना गर्व की बात होती थी और हर सुबह की शुरुआत गाय का दूध निकाल परिवार के सभी सदस्यों और बच्चों को ताज़ा दूध पिलाकर होती थी। परंतु वह एक समय था और वह समय अब बीत गया है। गांव के परिवारों से अब गाय बैल लुप्त हो गए हैं। अचरज की बात यह है कि जहां एक तरफ ग्रामीण परिवारों से गाय बैल भैंस लुप्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश में इन पशुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। देश में दूध का उत्पादन भी कई गुना बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में गांव कनेक्शन ने उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा किया। गांव-गांव घूमकर गांव वालों से जानना चाहा कि क्या कारण है ग्रामीण परिवारों से गाय बैल का गायब हो जाना। घरों में पशुओं के कम हो जाने का प्रभाव सिर्फ उन घरों तक ही सीमित नहीं है, पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है इन पशुओं का कम हो जाने का असर। यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकारों का भी कहना है। इसीलिए ग्रामीण परिवारों में पशुओं की संख्या कम होना देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके कि कोरोना महामारी में जब गांव में व्यवसाय ठप हो गए हैं, रोजगार की समस्या है और पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पशुओं की सबसे बड़ी समस्या चारा की है। हमारे यहाँ पर जो है बहुत गेहूँ वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े जो काश्तकार हैं वो मशीनों से गेहूँ कटवा देते हैं। दूसरी बात है, पहले चारागाह जमीन खाली पड़ी रहती है, उनमें पशु चराते थे, मगर वो ये अब समस्या आ रही है, इसलिए समस्या ये पशुओं की संख्या घट रही है। बैठे खवाऊ तंग है और पहले चरा के लाया करते। अब दिक्कत होती है कि खवाना में मान लो खेतन में होता ही ना है, तो गाय खा ही लेती हैं छोड़ छोड़ के, इसलिए खवाने पड़ते हैं। वो मजबूरी आई है, तो मेरे अकेला है, क्या करें, तो इसलिए कम करते जाते हैं जानवर। अब हमारे यहाँ पहले तो सारी कटरी पड़ी रहती थी, उसमें गाय भैंस ही चरती थी। अब तो बैठने को भी जगह नहीं है कटरी में, सारे में काश्तकारी हो रही, नदी के तलहटी तक। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो गांव के अंदर पशुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, वो किस तरीके से जुड़ी होती है और किस तरीके से, मतलब अगर पशु से जो है लोगों को लाभ होता है, और अगर पशु मान लीजिए नहीं है तो क्या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पशु तो जो हमारा जो मिश्रित खेती सिस्टम है ना, वो तो काफी अच्छा है। यहाँ पर तो फसल के साथ साथ कुछ जानवर भी रखते हैं लोग, उससे तो गोबर जो आ जाता है वो खेत में पड़ जाता है, कंपोस्ट बन जाता है या गोबर की खाद मिल जाती है खेतों में। लोग जो है ना कि अभी तक केवल जो पशु पाल रहे थे उससे दूध का समझ रहे थे, लेकिन आजकल क्या हो गया कि अगर जब जैसे सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहते हैं, टर्सरी एग्रीकल्चर कहते हैं, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, और वो तो अगर केवल दूध पर ध्यान न देके जो उसके और भी उत्पाद बन सकते हैं उन पर भी अगर जब ध्यान दें किसान, तो उससे उनका फायदा हो सकता है। तो पशुओं का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो घर के लिए न्यूट्रिटिव जो पोषण जो है अच्छा मिल जाएगा, दूध दही घी मिल जाएगा घर में ही, और जो सरप्लस दिख भी जाएगा, और फसलों के लिए गोबर की खाद भी मिल जाएगी उससे। और पशुओं में जो अभी है ना, जो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है कि उद्यमिता बिजनेस के सेंस में वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों के संगठन, इस पर जो ध्यान दे रही है, क्योंकि इंडिविजुअल किसान तो छोटी जोत वाले हैं, तो ये ग्रुप में अगर जब खेती करें तो अगर जैसे किसी का आधा लीटर 2 लीटर दूध हुआ, किसी का 5 लीटर हुआ,
मिलके कोई प्रोडक्ट बनाने लगे, घी बनाने लगे और उस कंबाइंड रूप से उसको वो जब करने लगे खेती एक संगठन के तौर पर, तो उनको अच्छा लाभ हो सकता है। इंडिविजुअल जब अपने लेवल पर करता है तो उतना फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह के संगठन की बात हो रही है। पशुपालन के क्षेत्र में एफपीओज कम है अभी, तो धीरे धीरे जब इनको बढ़ावा मिलेगा तो लोग संयुक्त रूप से कार्यक्रम करेंगे तो प्रोडक्ट बना पाएंगे, ये लाभ हो सकता है। बैलों की गायब हो जाने की यही वजह है कि मशीनरी युग है, खेती जो है मशीनरी द्वारा होती है। बैल पाल के आदमी खेती कर पाई नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो अपना ट्रैक्टर बालों से काम करा लेते हैं पैसा दे के। बैलों को रखना, खिलाना, खोलना, बांधना, ये सब पूरे वर्ष का काम है। जुताई दे दी हमने, एक दिन में हमारा काम खत्म हो गया। पहले हमारे देखो दूधी भैंसियाँ तीन ही बद्दा हुए और तीन के झिंगरे हुए तीन चार करैया कम हो जाए। तो अब क्यों कम हो गए आपके यहाँ? अब क्यों कम हो गए? देखो एक आध भैंसिया मरी हो गई और लला मजबूरी में शादी ब्याह करे बेचिए हो नहीं और करैया कोई है ना, ये बूढ़े क्या करें। तो आपके बच्चे से बाहर निकल गए? हाँ। पशुओं से गांव में क्या लाभ हैं और अगर पशु गांव में ना हो तो उसके नुकसान क्या होंगे? कैसे क्या पशुओं से धन मिलता है? जैसे कहा जाता है कि पशु धन है। जैसे तो देखिए जैसे कि अब मान लीजिए कि सबसे बड़ा चीज है कि हमारे जो पशु हैं वो हमें एक तो आर्थिक रूप में, जैसे मान लीजिए दूध देते हैं, दूध से हमें आर्थिक लाभ होता है, दूध होता है, फिर उसको मार्केट में या जहाँ जैसे भी उसको बेचते हैं तो उसे हमें आर्थिक लाभ होता है। उसके बाद एक और जैसे मान लीजिए वो गोबर है देती है, गोबर से भी आर्थिक लाभ भी है और हमारी जो खेती किसानी में जो यूज होता है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है जानवरों के, पशुओं का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे कि लोगों के घरों से पशुओं की संख्या कम हो रही है या लोग पशुपालन धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? यह वजह है कि जंगली गाय आती हुई आदमी चारा बोते वो अपनी भैंसी गनता है, लेकिन गाय रखती ना आएंगी। मजबूरी में आदमी जो है आदमी गन्ना करने लगो टोटल सब गन्ना करते हुए आदमी कहते कि अब जैसे भैंस पालो तो इसके बाद प्यारो मोल लो, भूतो मोल लो और फिर गेहूँ मोल लो, दानों मोल लो, तो कुछ बचता ही ना, इसलिए आदमी गन्ना करने लगो सब। पशुओं की संख्या धीरे धीरे लोगों के घरों से कम क्यों हो रही है? गाय की या भैंसों की? दोनों की। गाय को भी तो इसलिए हो रही है क्योंकि ये बिक्री नहीं होती है इसकी। जी। हाँ। भैंसों की कम क्यों हो रही है? भैंसों की तो दूध सस्ता हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कोई पाल नहीं रहा है, तो उसका एवरेज भी नहीं आ रहा दूध में। कितने में दूध जा रहा है? यहाँ पे वो जा रहा है 25-30 रुपए के। गाँव के अंदर पहले गोबर की खाद होती थी, उससे तो कृषि पे मतलब क्या असर जाता है और क्या वो गोबर का तो ऐसा नहीं है कि भाई सॉइल में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो कार्बोदर्शक पदार्थ उनकी कमी होती जा रही है, इसीलिए भी लोग गोबर की खाद नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कंपोस्ट की खाद नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो वो तो मस्ट है, सब जगह सॉइल हेल्थ की बात हो रही है, सबसे पहले यही बात हो रही है गोबर की खाद डालिए। आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट है नहीं, जब ऑर्गेनिक मैटर रहेगा नहीं तो फिर सॉइल हेल्थ हो ही नहीं सकती है, ये और केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो उसका तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा उसके। अच्छा सर, इसका मतलब जो मिट्टी पे असर पड़ रहा है तो इसके परिणाम क्या होंगे? इस पे मिट्टी पे जो मिट्टी अगर कार्बनिक पदार्थ की कमी होती जा रही है तो उसका परिणाम ये होगा कि हम केवल रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते जा रहे हैं, तो उससे का परिणाम ये होगा कि एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि आज जितना हम रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं और जितनी उपज हमें मिल रही है, कल को हो सकता है कि हमको इसका दूना हमको रासायनिक उर्वरक डालना पड़े और उपज उतनी भी ना मिले, ये परिणाम इसका है। लोगों के पास जो खेती सीमित होती जा रही है, लगातार हमारे यहाँ जो अस्पतालों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी अस्पतालों की संख्या भी नहीं है। अपेक्षित रूप से कर्मचारी जो होने चाहिए, जितने होने चाहिए थे, उनमें भी अभी चूँकि तमाम जो है कर्मचारी अधिकारियों के पद खाली होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार समय पर जो है वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो उनको आवश्यकता होती है। आज के समय प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी
वर्ग मान करके और लगातार पशुपालन विभाग की सेवाएं प्राप्त करता रहेगा तो उसको पशुपालन संबंधी न सिर्फ बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा बल्कि उसको समय पर चिकित्सा भी प्राप्त होगी। उसके साथ साथ समय पर उसको टीकाकरण की सुविधाएं मिलेंगी। आज की स्थिति में हमारे यहाँ अपने जनपद में ही मान के चले कि जो कुल स्वीकृत पद हैं, स्वीकृत पदों के सापेक्ष मुश्किल से 40% ही लोग बचे होंगे या हो सकता है इससे भी कम हो जाए।